हाँ जी, आपकी साउंड बेटा इको हो रही है साउंड में बहुत ज़्यादा। राहुल चेक करो क्या रीज़न है। सर आगे के क्वेश्चन ग्रुप में डाल दो प्लीज। बेटा चैप्टर ओवर होने के बाद डालेंगे। तो सॉल्यूशन दी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहे अच्छा, देखो ग्रुप में ऑलरेडी है। राहुल पारस कह रहे हैं उन्होंने भेजे हैं, चेक करो। ओके सर। हाँ जी बेटा, 8 तक डाउट है किसी का, जल्दी बताइए। ठीक है, 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चेक करो बेटा 9th क्वेश्चन। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 15,000। बुक में देखो बेटा अभी। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 50,000 दिए है। अच्छा इसको यहाँ से देखो, अब आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे 9 से लेकर 17 तक। जितना भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो कंप्लीट हो गए। अब सबको प्रोफॉर्मा याद हो गया होगा। तो नंबर 1, इस क्वेश्चन में लिखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 15,000 एंड डायरेक्ट लेबर चार्जेस 9,000। मिल गया पॉइंट, लिखो कॉपीज पे। एवरीवन डू लाइव क्वेश्चन बेटा, स्टार्ट करो सब लोग। स्टार्ट राइटिंग एंड मेक परफॉर्मा को शीट, प्रॉपर परफॉर्मा होना एक। लिख लिया सबने यहाँ पर। कोई बोलता ही नहीं है। रूपाक्षी, काजल, राहुल, हार्दिक, मुस्कान, यस सर। यहाँ तक हो गए हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट लेबर चार्जेस, ये दोनों आपको मिल गए हैं, इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितनी होगी है 24,000। अब आप देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक रेट गिवन है, देखो बुक में अंडरलाइन करो उसको। क्या लिखा है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस फॉर 900 मशीन्स आर्स ₹5 पर आवर। क्या मीनिंग इस बात का, 5 रुपए। इट मीन अगर हमारी फैक्ट्री में मशीन चलती है 1 आवर के लिए, तो हमारी पूरी फैक्ट्री का जो एक्सपेंस है वो आता है ₹5 पर आवर। ये अभी हमें न्यूमेरिकल्स में आगे आएगा, जब हम यूनिट 2 में जाएंगे ओवरहेड चैप्टर में, वहां हम ये खुद कैलकुलेट किया करेंगे ₹5। इसमें क्या होता है, हमारी फैक्ट्री का रेंट से लेकर जितने भी हमारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं उनका टोटल कर लिया जाता है। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, कभी हमने अगर प्रोडक्शन की होगी, इससे पहले वाला जो ईयर होगा वहां से एक्सपीरियंस आता है हमारे पास। उस साल 45,000
हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स आए होंगे, और मशीन कितने आवर चली होगी, 9000 आवर्स। जब डिवाइड किया तो कितना आ गया, 5 रुपीज। तो ऐसे हमने लास्ट एक्सपीरियंस से कैलकुलेट कर लिया कि अगर हमारी मशीन 1 आवर चलती है तो कितना खर्चा आता है। ये सिर्फ मशीन चलने का खर्चा नहीं है, डोंट थिंक कि ये सिर्फ मशीन का फ्यूल है। हमारे सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक बेस हमने मशीन को ले लिया। वाई मशीन? बिकॉज किसी टाइम मशीन इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे टीच कर रहा हूँ तो प्रोजेक्टर इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो लाइट हो चाहे ना हो क्लास चलेगी। पर अगर मैं प्रोजेक्टर पे टीच कर रहा हूँ तो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी या पावर कट का इशू नहीं होना चाहिए, या मेरे पास बैकअप होना चाहिए इन्वर्टर के थ्रू, ताकि प्रोजेक्टर चल सके। क्योंकि मैं डिपेंड किस पे हो गया, प्रोजेक्टर पे। जैसे अभी ऑनलाइन क्लास किस पे डिपेंड है, मशीन्स पे डिपेंड है। अभी अगर सर्वर एरर आ जाए, इंटरनेट कनेक्शन एकदम से कट जाए, या पावर कट हो जाए, या कुछ भी ऐसा हो जाए, तो क्लास हो ही नहीं पाएगी। बिकॉज आप कहीं भी हो, मैं कहीं से भी टीच कर रहा हूँ आपको, हम सामने नहीं है। बट यही अगर आप ऑफलाइन क्लास में आए हो और मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, तो बेटा हम गर्मी में पढ़ लेंगे, बिना लाइट के बिना फैन के चल जाएगी क्लास ना। याद होगा आपको, कभी हमने ऐसे भी किया हो। तो आप देखो वहां पे मशीन्स का रोल नहीं होता था, सिंपल। जब कभी आपने बिना फैन और बिना एसी के भी अगर कभी क्लास ली हो। लेकिन अभी फिलहाल हम पूरा डिपेंड है मशीन्स के ऊपर, हमारे आपका चैनल ही मशीन्स हो गया। तो यहाँ मशीन आवर्स इंपॉर्टेंट है। तो किसी फैक्ट्री में लेबर इंपॉर्टेंट होती है, किसी फैक्ट्री में मशीन्स इंपॉर्टेंट होती है। जो इंपॉर्टेंट है उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैं इस 9000 आवर्स की जगह पे लेबर आवर्स भी ले सकता हूँ, तो रेट हो जाएगा रेट पर आवर ऑफ लेबर। फिर आपको लेबर आवर्स दिए होंगे, जैसे यहाँ पे दिए ना कि इस प्रोडक्शन में, ये जो प्रोडक्शन अभी हो रही है, कितने यूनिट्स बनाए हमने, क्वेश्चन में क्या बने, 17,100। उनको बनाने में 900 आवर्स मशीन चली है, और रेट पर आवर दिया है। तो ये तो आपको पता है, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। मैं सिर्फ आपको डिटेल बता रहा हूँ। अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स को मशीन आवर से डिवाइड कर दिया जाए तो वो मशीन आवर रेट बन जाता है। MHR बोलते हैं, मशीन आवर रेट। ऐड कर दो एवरीवन, ऐड करके कहां पहुंच गए हम, वर्क कॉस्ट। ये हमारी फैक्ट्री की वर्क कॉस्ट आ गई बेटा। ओके, चले आगे। अब हमें दिए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, कितने हैं, 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो 28,000 का 28,500 का 20% कर दो, 570 5700। 28,500 का 28,500 का 20% कर दो एवरीवन, 5700। बस वही ना भाई, इधर ही रहेगा क्लास। ऐड कर दो, कितना आ गया, टीओपी कितना आ गया, 34,200। अब आप जैसे देख रहे हो सोल्यूशन को, वैसे मत देखिए, वैसे मत करिए, आप ऐसी कंटिन्यू करो बस आगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब आप यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हो फिनिश गुड्स का। क्वेश्चन में चेक करो बेटा, ओपनिंग स्टॉक दिया है फिनिश गुड्स का या नहीं दिया, नहीं दिया ना। क्या दिया फिर, यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड यूनिट सोल्ड। हाँ, यूनिट प्रोड्यूस्ड कितने हैं, 17,100। यूनिट्स प्रोड्यूस 17,100, और सोल्ड सोल्ड कितने हैं, 16,000। 16,000 at rupees 4 per unit. हाँ वो तो सेल प्राइस आ जाएगी, बात की बात है। अभी हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं। तो 1100 यूनिट्स हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ओके, तो बेटा अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आज तक ना नॉर्मल क्वेश्चंस में आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी होती थी, बट नाउ वी हैव टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। तो अब आप लिखो, इसके नीचे लिखो, जैसे यहाँ पे किया वैसे नहीं करना हमें यहीं से करना है। ऐड, लिखो ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कितने ओपनिंग स्टॉक, नील। होता तो हम ऐड कर देते, राइट।
लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कितने क्लोजिंग स्टॉक? 1100 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक है बेटा। उसकी वैल्यू कैसे आएगी? वेरी सिंपल, हम ब्रैकेट में लिखेंगे 34,200 इज द वैल्यू ऑफ कितने यूनिट्स? 17,100। इट मीन एक यूनिट 2 रुपए का हो गया। अब जो इन्होंने साइड पे निकाल के दिखाया वो हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम भी ऐसा करें। नो नीड, आप चलते रहिए ऐसी जैसे नॉर्मल कोशिश बनती है। 34,200 में 17,000 समथिंग यूनिट्स बन रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक अगर हम ऐड कर भी दें तो उसको कंसीडर नहीं करना आपने। वाई? बेटा अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक समझा रहा हूँ, ध्यान दो। ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का पड़ा है, उसके यूनिट्स और उसकी वैल्यू हमें दी होगी, वो हमारा काम नहीं है कैलकुलेट करना। वो तो लास्ट टाइम का है, लास्ट ईयर का या लास्ट प्रोसेस का। उसकी अगर वैल्यू हमने ऐड कर भी दी यहाँ पे, मान लो ये वैल्यू होती कुछ भी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उस जस्ट इग्नोर दैट, या उसे अभी ऐड ही मत करो। अगर आपको लगता है कि नहीं इससे कंफ्यूजन होगा तो सपोज मैं ऐड ही नहीं करूंगा, ऐड बाद में हो जाएगा, कौन सा नहीं बाद में हो सकता। ये तो नहीं कहा ना किसी ने कि ऐड पहले ही करना होता है। ऐड और लेस दो एडजस्टमेंट है, ऐड ओपनिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग। आई विल प्रेफर आप क्लोजिंग स्टॉक को पहले माइनस करो, क्योंकि वो करंट ईयर में से बचेगा। फिफो समझते हो? अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर आएगा मटेरियल इशू का, फिफो। First issue, first out. First हाँ, in, first out. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नॉर्मल लाइफ में ना हमेशा हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही मानते हैं। हम ये मानते हैं कि इस ईयर के एंड पे जो स्टॉक बचेगा वो जो अभी हमने लेटेस्ट बनाया उसमें से बचेगा, क्योंकि सबसे पहले हम कौन सा बेचेंगे? पुराने वाला। जो पुराने वाला स्टॉक है वो पहले सबसे पहले वो बेचेंगे हम। तो इसलिए जो पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक पड़ा होगा वो तो बिक गया, सेल ही हो गया। वो तो जो बचा है वो करंट ईयर का बचा है। इसलिए ओपनिंग स्टॉक को अगर आपने ऐड करना है ऐड कर लो पहले, बट उसके यूनिट्स को या उसकी वैल्यू को कंसीडर मत करना, या ऐड ही बाद में करना। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लेटेस्ट में से बचेगा। जैसे 17,100 यूनिट्स अगर बने हैं तो उसमें से 16,000 यूनिट्स सेल हो गए, तो बचे कितने सर? 1100। तो 1100 का स्टॉक कितने का होगा? इंटू 1100 कर दो, 2200 हो गए। अभी माइनस कर दो 1100 बेटा। ये 2200 रुपये माइनस कर दो, 32,000. 32,000। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कर रहे हो एवरीवन? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये? 1100. नहीं बेटा, जो यूनिट्स हमने सेल कर दिए 16,000 ना, 17,100 में से अभी अभी हम आपके सामने मैंने 1100 माइनस किए। अभी भी आपके सामने 1100 यूनिट्स माइनस किए। Yes. तो ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट बच गई? 16,000 यूनिट्स की। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने यूनिट्स की है? 16,000। आपको कोई नई स्टेटमेंट आने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जैसे इन्होंने अलग कर दी ना, ये भी एक तरीका है, लेकिन डोंट फॉलो दिस। आप बस वैसे ही कंटिन्यू करो जैसे होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की है? चाहे यहां लिख दो ब्रैकेट में, 17,100 यूनिट्स की है। अब बात समझो ध्यान से, हमने प्रोड्यूस किए 17,100, 17,100, उसमें से बचे कितने? 1,100। तो बाकी सोल्ड आउट 16,000 जो कि गिवन थे। सोल्ड आउट गिवन थे, हमने उसको माइनस करके 1,100 निकाला था। बट सीक्वेंस वाइज क्या है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा तो वो किसकी कॉस्ट आएगी? उन यूनिट्स की कॉस्ट आएगी एवरीवन जो हमने सोल्ड आउट किए हैं 16,000, ये उनकी कॉस्ट आ गई। ठीक है, हो जाएगा? ठीक है, तो 16,000 यूनिट्स की कॉस्ट आ गई 32,000। अब ये आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गुड। इसमें क्या ऐड होगा बताओ भाई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या ऐड होता है? Selling overheads. सेलिंग ओवरहेड्स। ऐड करो सेलिंग ओवरहेड्स 8,000। अब मैं वापस वहीं पे आ गया। ऐड सेलिंग ओवरहेड्स 8,000। ऐड करके कितना आ गया?
40,000. कॉस्ट ऑफ सेल 40,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स 40,000 और आपको सेल गिवन है। अब आप देखो प्रॉफिट फॉर द ईयर, दैट विल बी बैलेंस शीट फिगर। प्रॉफिट फॉर द ईयर विल बी बैलेंस शीट फिगर। और यूनिट्स जो हमने सेल किए हैं उसकी वैल्यू लिख दो 16,000 यूनिट्स एट द रेट 4 रुपीज पर यूनिट, 16,000। प्रॉफिट आ गया 24,000। अब आपका अगर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखो लिखा होगा उन्होंने फाइंड आउट द प्रॉफिट पर यूनिट, लिखे क्वेश्चन में देखो। बेटा ग्रुप में है ना क्वेश्चन, सबके पास बुक है या क्वेश्चन है ना ग्रुप में, या पिक द्वारा शेयर करवाऊं? सर है। बस ठीक है। राहुल जैसे मान लो बुक नहीं और आप आउट ऑफ स्टेशन हो ना, तो प्रिंटर निकलवा लो ना, इनके प्रिंट आउट। ठीक है जी। प्रॉफिट पर यूनिट कितना आ गया? 24,000 रुपीज हमें प्रॉफिट होता है कितने यूनिट्स के पीछे? 60,000 यूनिट्स के पीछे। तो रेट आ गया 1 रुपीज 50 पैसा पर यूनिट। अब आपने क्वेश्चन कर लिया ना, बट इस क्वेश्चन से हमें बहुत कुछ समझ आया है। अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया हो क्योंकि आप अभी न्यू हो, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे हो। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझने वाली हैं, वो समझते हैं। देखो ध्यान से बेटा, जब हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 17,100, अब इसे समझने के लिए डोंट राइट एनीवन, जब हमने 17,100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो उसकी कॉस्ट आई 34,200, राइट। अब मैं एग्जांपल चेंज करता हूं। सपोज हमें यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का भी दिया हुआ है, ऐड ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स भी दी होंगे और अमाउंट भी दी होगी। तो हमारे दो कॉलम चलते हैं, एक तो रफ कॉलम चलता है डिटेल्स वाला, मान लो वहां पे आपने यूनिट्स लिख दिए 17,100, ये यूनिट्स हैं। अगर ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स दिए होते से हमारे पास पहले के 500 यूनिट्स पड़े हैं और उसकी वैल्यू दी होती 900, ये दोनों गिवन होगी, डोंट वरी, क्योंकि ये पिछले साल का है, लास्ट प्रोसेस का है, तो आई डोंट नो कितने बचे थे कितने के थे। मुझे तो अपनी इस प्रोसेस का पता है कि मेरे सामने ये बने हैं, तो वो पता है कि 2 रुपए के हिसाब से बने हैं। लास्ट ईयर के 500 यूनिट्स पड़े हैं। हाँ, अगर ये ना बताया हो कि 500 यूनिट्स की ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है, तो आप इसी साल की वैल्यू लगा दो। फिर आप कैसे लगाओगे? 34,200। ये आपका एक सिंपल बेसिक मंत्र है किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू निकालने का, कि 34,200 रुपीज में 17,100 यूनिट्स बने हैं, बस आपको तो ये पता है। तो आपके लिए 500 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी? तो अगर मैं कैलकुलेट करूं अपनी स्टॉक की वैल्यू, तो बेटा 1,000 आएगी, ये तो 1,000 आएगी। लेकिन अगर अगर गिवन है तो ठीक है फिर। तो दो बातें नोट कर लीजिए, 99% ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दी होगी, आपने वही लिखनी है। अगर नहीं दी 1% केस में, तो आपने करंट ईयर वाली लगा देनी है जो चल रही है, जो हमारी सीओपीआई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कौन से ओवरहेड्स ऐड करके? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ऑफिस के ओवरहेड्स ऐड करके जो आंसर आया है वो। अब आप देखो क्या रिजल्ट आएगा इससे। टोटल यूनिट्स कितने हो गए हमारे पास? 17,600, और इधर कितने हो गए? 35,100। और आपका मेन कॉलम ये चल रहा है, अमाउंट कॉलम, ये हमारा कॉलम है। अब इसमें से मुझे लेस क्लोजिंग स्टॉक करना है, लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स बचेंगे आपके? सेम क्वेश्चन में अगर मैंने सिर्फ 500 वाली इंफॉर्मेशन डाल दी, तो ये बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स बचेगा? 16। कैसे? 500 क्लोजिंग स्टॉक। तो लाउड बोलना है फिर इनको ही सुनेगा। 500 क्लोजिंग स्टॉक भी है
और अभी हमारे जो प्रोडक्शन के वो थे 1100 वो बचे थे, तो 1100 प्लस 500 1600। वेरी गुड बेटा, आप लोगों को सुना जो पारस ने बोला? यस सर। तो एक्चुअली कैमरा ना यहाँ पे एक्चुअली मैं नाउ आई एम नॉट इन माय क्लासरूम। हमारा जो सेकंड क्लासरूम है बड़े वाला, मैं जो क्लास है वो फर्स्ट रूम से ले रहा हूँ। यहाँ वो सिस्टम नहीं लगा हुआ ना पूरा, वहाँ तो मेरा पूरा सिस्टम इंस्टॉल्ड है कैमरा वगैरह हैंग करने का ना। तो अभी तो मैंने ऐसे ही टेम्परेरी रखा हुआ है कैमरा ये, तो कई बार मेरा वीडियो कटेगा तो उसको इग्नोर कर देना। तो अभी जो ऑफलाइन स्टूडेंट बोलेंगे वो सुनेगा आपको, थोड़ा सा कि लाउड बोलना पड़ेगा उनको, तो वो भी रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्डिंग में भी रिकॉर्ड होगा और आपको भी सुनेगा। यही ब्लेंडर मोड पे हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई है। ओके, सो जो आप डाउट पूछ रहे हो वो तो ऑफलाइन स्टूडेंट्स को सुन ही रहा है स्पीकर्स के थ्रू, तो आपस में मीन्स सेम फील रहेगा आपको। आप सब लोग ऑनलाइन बैठे हो या ऑफलाइन हो, चाहे एक स्टूडेंट ऑफलाइन है या एक स्टूडेंट ऑनलाइन है, ठीक है, सब रिकॉर्ड रहेगा। जो ऑनलाइन स्टूडेंट है उनको ज़्यादा लाउड बोलने का नीड नहीं, वो स्पीकर्स के थ्रू जा रही है साउंड क्लासरूम में। क्लास के अंदर जो ऑफलाइन स्टूडेंट है वो थोड़ा उनको लाउड बोलना है, क्योंकि उनकी साउंड मेरे माइक तक पहुंचनी चाहिए। सर एकदम से डिस्टर्बेंस आ रही है। अभी कुछ नहीं हुआ यहाँ तो। क्या सबको डिस्टर्बेंस आ रही है साउंड में? नो सर। चेक करो बेटा आपके एंड से एक बार, फिर से दोबारा रीज्वाइन करके देख लो। अब देखो यहाँ, अब यहाँ पे देखो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। मैं आपको एक बेसिक फंडा समझाता हूँ +1 का, जो यहाँ पे भी यूजफुल होता है। ये बताओ कि आपने किया कभी? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, पी फॉर परचेज भी हो सकता है, पी फॉर प्रोड्यूस्ड भी हो सकता है। पी फॉर परचेज, पी फॉर प्रोड्यूस्ड मीन या तो हम यूनिट्स बनाते हैं या परचेज करते हैं, कोई तो इशू नहीं है। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या आता है आंसर? बोलो क्या आंसर आता है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। या तो हम कोई चीज कंज्यूम्ड करते हैं तो रॉ मटेरियल की बात हो रही है, अभी ये बात हो रही है फिनिश गुड्स की, सोल्ड है ना। फिनिश गुड्स के लिए वर्ड क्या यूज है? सोल्ड। क्योंकि मेरा काम है रॉ मटेरियल को कंज्यूम करके फिनिश गुड्स को बनाना और फिर फिनिश गुड्स को सोल्ड आउट करना। तो बेटा ये सोल्ड आ गई। सबको समझ आ गई बात? ऐसा ज्यूम कर लें एवरीवन। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग का आंसर कंज्यूम्ड भी हो सकता है, सोल्ड भी हो सकता है। अब हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक है वो 500 यूनिट्स का है। हमने प्रोड्यूस किए या परचेज किए 17,100। क्लोजिंग स्टॉक मुझे पता नहीं कितना है, बट आई नो माई सोल्ड आउट। ऑब्वियसली मेरे पास पहले 17,100 यूनिट्स थे, अब कितने हो गए ओपनिंग मिला के? उसमें से मैंने 16,000 बेच दिए, तो किसका आंसर आ गया? क्लोजिंग स्टॉक आ गया 600। तो ये अभी पारस बता रहे थे क्लास में। सबको समझा गई बात? तो बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना उसमें ओपनिंग स्टॉक भी दिया होगा, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो मैं आपको पहले से रेडी कर रहा हूं। अगर ओपनिंग स्टॉक हो तो उसके यूनिट्स भी ऐड कर देना और उसकी अमाउंट भी ऐड कर देना, और उससे क्लोजिंग स्टॉक का आंसर आ जाएगा। अब आप हम कैसे निकालेंगे 1600 यूनिट्स की वैल्यू कैसे आएगी? फंडा वही रहेगा, मैं इसे इग्नोर कर दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि जनरल लाइफ में मैं फिफो फॉलो करता हूं। फिफो का मीनिंग होता है कि जो पहले यूनिट्स पड़े थे वो पहले आउट हो गए, मतलब ये 500 यूनिट्स पड़े तो थे, वो मेरी कॉस्टिंग का पार्ट तो है बट वो बचे नहीं हुए। बचे कौन से हैं? गर्मा गर्म जो अभी बने थे उसमें से बचे हैं। जैसे मार्च में कौन से बचेंगे? जो मार्च में बने हैं, पिछले साल के बचेंगे नहीं। तो इसलिए ये जो अब बचे हैं 1600 यूनिट्स हैं या वट एवर जो भी आएगा आंसर, वो तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा या आपके अंडरस्टैंडिंग से आ जाएगा। तो 34,200 इज द कॉस्ट ऑफ 17,100। फंडा यही रहेगा, चाहे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है आपने या क्लोजिंग स्टॉक की। ओपनिंग स्टॉक की तो गिवन है, ऐसा अज्यूम किया हमने क्वेश्चन के अंदर, ये हमारी अजम्पशन है भी। अब बुक में मत ढूंढना, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं या ऑनलाइन है, ये मैंने अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल कोट की है। अगर इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक डाल दें तो ये बन जाएगा 17,600 में 35,100। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते वक्त अगेन मुझे इसमें से
1600 की वैल्यू निकालनी है, जो अब समथिंग डिफरेंट आएगी, कुछ भी आएगी, वो यहाँ माइनस हो जाएगी। तो मैंने कितने यूनिट्स बेचे, फिर वही आएंगे ना। तो आपके सामने क्या हो रहा है बेटा, ओपनिंग स्टॉक 1 प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, सिंपल। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल्स। सोल्ड। तो ये अगर यूनिट्स में बोले तो सोल्ड, अगर वैसे बोले तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये जो माइनस करके आंसर आएगा वो यहाँ आ जाएगा। तो हम वहीं पहुंच गए। आगे तो फिर सेम है, हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आएगी, फिर उसको सेल्स से कंपैरिजन करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। ओके बेटा, क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. लास्ट में अटेंडेंस भी लगा लेंगे एक और, स्टूडेंट्स एब्सेंट है आज भी। तो आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन में आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन ओरली करते हैं, आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, चेक करते हैं इसको। इस क्वेश्चन में जल्दी से बेटा बुक में देखते रहो, टिक करते रहो, या जो भी ग्रुप में फोटोज हैं इसकी क्वेश्चन की ओपन कर लो एक बार। अभी वीडियो कटेगा नहीं, बट थोड़ा सा ये है कि आपको क्लासरूम की पिक भी आएगी बीच में, वर्चुअल इमेज से बाहर जाएगा ये सीन ना, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, सो इस क्वेश्चन में चेक करो, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल 40,000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 152, क्वेश्चन में गिवन है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्वेश्चन में गिवन है आपका मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, गोटी टाइप 1। मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया 160। सेकंड, इसमें ऐड कर दो ऐड डायरेक्ट लेबर 145, प्राइम कॉस्ट आ गई। इसमें ऐड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 108 ऐड कर दिए, आपकी अगेन वर्क कॉस्ट आ गई। वर्क कॉस्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड की, लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, अगेन वर्क कॉस्ट आ गई, क्योंकि ये तो जस्ट एक एडजस्टमेंट होती है ना हमारी, जस्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, अब यहां से समझाना है आपको मैंने, वर्क कॉस्ट आ गई, आप चाहो तो यहां से नोट कर लो या समझ लो, आपकी चॉइस है, ठीक है, टाइम मिल जाएगा वो नोट करने का भी, इतना स्लो चलेगा। जब हम वर्क कॉस्ट पे पहुंच गए, जैसे अब इस क्वेश्चन को जब करोगे होमवर्क में तो सब लोग यहां तक आ जाओगे। उसके बाद ऐड ऑफिस, तीन नाम है इसके ना, एडमिनिस्ट्रेटिव या जनरल, जो आपके सामने लिखा हुआ है, ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव या जनरल एक्सपेंसेस 40,000, ये भी ऐड कर दिया तो हमारी सीओपी आ गई। लेकिन क्वेश्चन ये है, ये मिसिंग है इस क्वेश्चन में, तो अमाउंट वाइज आ जाएगी। तो जब आप अपनी कॉपी पे करोगे, आप यहां तक बड़े इजिली पहुंच जाओगे। 4,36,000 रुपीज हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। कितने यूनिट्स की ये नहीं पता हमें, चेक करो बेटा, क्या इस क्वेश्चन में गिवन है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड? पक्की बात है गिवन नहीं होगा। नहीं ना, आपको इस क्वेश्चन में यूनिट्स प्रोड्यूस्ड गिवन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा वो फॉर्मूला काम आएगा। हाँ जी, क्या फॉर्मूला ये तो चलो इन्होंने उल्टा करके लिखा हुआ है, हम वैसे लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोड्यूस्ड जो हमें निकालने हैं माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सोल्ड। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए बेटा, ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है? बोलो भी, ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है? हाँ जी, आप बोलो पारस। 16,000 गुड्स।
ओपनिंग स्टॉक 16,000 यूनिट्स है, प्रोड्यूस्ड हमें निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है? 34,000 गुड्स। नहीं, क्लोजिंग स्टॉक 34,000। नहीं, क्लोजिंग स्टॉक ये सर 34,000। सोल्ड कितने हैं? 80,000। ठीक है बेटा, ये तीनों इंफॉर्मेशन गिवन है। मैंने आपको अभी बताया, जब कभी भी आपको लगे प्रोड्यूस्ड गिवन है और मुझे सोल्ड निकालना है, या सोल्ड गिवन है मुझे प्रोड्यूस निकालना है, इन दोनों में से कोई वैल्यू होगी जो नहीं दी होगी। ओपनिंग स्टॉक गिवन ना हो तो उसको नील अज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप प्रोड्यूस तक पहुंच सकते हो बड़े इजिली, क्योंकि ये फंडा में +1 से आता है, चाहे कंज्यूम निकालना हो या सोल्ड निकालना हो। प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू, देखो जैसे फॉर्मूला को बनाए हुए, अब देखो ये वही फॉर्मूला बन जाएगा। प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, दैट इज ये आ गया सोल्ड। ये बना कैसे फॉर्मूला वो बता रहा हूं। ये उधर जाके माइनस हो गया ओपनिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक उधर जाके प्लस हो गया। पर ये वही फॉर्मूला जो है वो मेन तो वही ओरिजिनल फॉर्मूला, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सोल्ड। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने परचेज को लेफ्ट साइड रख लिया, बाकी सब उधर चले गए। तो परचेज या प्रोड्यूस्ड आपका आ गया 80,000 प्लस ओपनिंग 34 माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू प्रोड्यूस्ड आउटपुट। दूसरा, मैं आपको ये फॉर्मूला भी बता सकता हूं आपने कहां यूज किया है। थोड़ा सा बेटा +2 की नेशनल इनकम में जाओ, आगे याद सबको। +2 में नेशनल इनकम जब हमने की थी तो बेटा उसमें मैंने आपको आउटपुट का फॉर्मूला समझाया था। इट्स माय सब्जेक्ट माइक्रो एंड मैक्रो, तो मुझे याद है अभी भी आउटपुट में आपने क्या समझा था, याद है किसी को नेशनल इनकम में? जब हमें आउटपुट गिवन नहीं होती थी, लगाओ दिमाग, आउटपुट इज इक्वल टू क्या होता था? क्या था फॉर्मूला? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये वही है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या था? सॉरी, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या था? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये वही बन गया। तो आपके पास आज तक दो फॉर्मूलाज रहे हैं। अगर सोल्ड निकालना है तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, और अगर सोल्ड गिवन है तो फिर आपने प्रोड्यूस निकालना है। प्रोड्यूस मींस आउटपुट निकालनी है। ये सब आपने समझा हुआ है, बात है उसको अब यूज करने की। नॉलेज आपके पास है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। अगर ऐसे करना है तो ऐसे, अदरवाइज ऊपर वाले फॉर्मूले से तो निकाल ही सकते हो आप। ठीक है जी, हो गया। अब यहां से हम पहुंच गए प्रोड्यूस तक, बस अगर आगे तो बाकी ठीक है। ये हमें चाहिए था पहले। इन एवरी क्वेश्चन यू नीड प्रोड्यूस्ड। तो जब आप इस क्वेश्चन करोगे होमवर्क में, आई थिंक अब आपको सबको याद ही रहेगा प्रोड्यूस्ड कैसे निकालना है। तो पहले ये निकाल लेना, फिर आगे बढ़ना। फिर चेक करो ओपनिंग स्टॉक कितने यूनिट्स है? 16,000, अभी आपने बताया। वो कितने का है, क्या गिवन है क्वेश्चन में, या वो भी निकालना है वैल्यू में? 16 यूनिट्स कितने का बेटा गिवन है? 64,000 की, ये गिवन है। तो यूनिट्स, अब देखो ध्यान से, ये जो कॉलम है ना जो रुपीज वाला होता है, ये देखो ध्यान से, ये कॉलम नॉर्मली रुपीज वाला होता है, तो हमने रुपीज लिख दिया ऊपर। मतलब ये कॉलम रुपीज या यूनिट्स का नहीं है, ये मेरे लिए एक रफ कॉलम है। मैं इसे अपने लिए यूज करूंगा, कभी रुपीज के लिए कभी यूनिट्स के लिए। जो है वो ऊपर लिख देंगे, जैसे मैंने लिखा रुपीज, तो ये कॉलम रुपीज का बन गया। आगे जाके अगर मुझे इसको एज ए यूनिट यूज करना है तो मैं क्या लिख दूंगा? यूनिट्स, बस। ये कॉलम रफ कॉलम है, प्लस माइनस के लिए है। कोटेड एवरीवन। तो अब हमारे पास जो इस साल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं वो तो 98,000 है, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 16 ऐड कर लेंगे, 64,000 ऐड हो गया। आंसर आ गया 1,14,000 यूनिट्स। कितने रुपए के? 5 लाख की। पर अब ये मिक्स वेजिटेबल होगी। मिक्स वेजिटेबल मींस इसमें पिछले साल वाले भी हैं, ओपनिंग स्टॉक 16,000, और करंट ईयर वाले भी हैं 98,000, दोनों मिक्स हो गए। कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक निकालूंगा तो बताओ बेटा, अभी समझाया था मैंने, क्लोजिंग स्टॉक किस में से निकलेगा? 4,36,000 डिवाइडेड बाय 98,000। हाँ, मैं ये अज्यूम करूंगा कि जो बचेगा वो इस 98 में से बचेगा। 16,000 नहीं बचे हुए, प्रैक्टिकली 16,000 बच सकते हैं, बट प्रैक्टिकली हम मानेंगे कि 16,000 का जो ओपनिंग स्टॉक था वो तो अप्रैल में सेल हो गया होगा,
अप्रैल में, मई में, जून में। आपके पास जो लेटेस्ट है वो 98 में से बचेगा, जो लास्ट के क्वार्टर में बना होगा, दिसंबर के बाद, फेब के बाद, है ना, उनमें से बचा होगा। इसलिए कभी भी जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, आपका स्टूडेंट इतना समझाने पर भी अगर 5 लाख बाई 1,40,000 कर दी तो क्या फायदा बेटा इतना डिटेल में समझाने का। इट हैज नथिंग। ये मिक्स वेजिटेबल है, इसमें पिछले साल का भी है, करंट ईयर का भी है। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा करंट ईयर में से बचता है। तो 4,36,000 को डिवाइड करेंगे 98,000 से, इंटू 34, तो 34,000 की वैल्यू आ जाएगी। ओके एवरीवन, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो गया, सामने क्या निकला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें ऐड कर दो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वेरी सिंपल। आगे ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपका आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, या हम इसको क्या लिखते हैं, टोटल कॉस्ट। इसमें प्रॉफिट ऐड कर दो, या सेल गिवन है, सेल गिवन है, सेल गिवन है, प्रॉफिट भी है, बैलेंस फिगर हो जाएगा होमवर्क में। ठीक है जी, ये क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 10th ओपन करो, 10th ही था ये, 11th ओपन करो सर। हाँ जी। निकाली है वैल्यू, हम उसके हिसाब से निकाल सकते 16,000 को, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू 16,000 की होती है। राहुल कैसे करोगे, वो पिछले साल का स्टॉक है। 16,000 हमारा ओपनिंग स्टॉक है, वो सेम कैसे होता है इस साल, समझे कि नहीं। वैल्यू किस डेट को निकाल रहे हो वो इंपॉर्टेंट है ना। ओपनिंग स्टॉक आपका 1 अप्रैल को था, 1 अप्रैल 2020 को, और हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं एक साल के बाद 31 मार्च 2021 को, तो सेम वैल्यू कैसे आएगी। हमने जो इस साल बनाया, इस साल रॉ मटेरियल किस रेट पे मिला, लेबर क्या रही, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स क्या रही, उन पे डिपेंड है ना। तो ऑलवेज करंट ईयर की कॉस्ट अलग होगी। हाँ ये कि बहुत ज्यादा दूर नहीं होगी, आसपास ही होगी। अगर आप 436 को 98 से डिवाइड करोगे तो भी 4 रुपीज के आसपास ही कहीं बनेगा मैटर, बट फर्क पड़ता है। जो लेटेस्ट है उसी में से निकाला जाएगा ना, लॉजिकली वही है। मेरे ना समझाने पे भी आपको ये पता है कि जो लेटेस्ट है वो तो ये आंसर है, 436 में 98 बने, ये एक साल पहले की इंफॉर्मेशन है। तो जब लेटेस्ट मेरे पास है तो मैं एक साल पहले की इंफॉर्मेशन यूज क्यों करूं। जैसे इस साल, जैसे इस मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन सा आएगा, जो इस मंथ का रेट है, एक साल पहले के यूनिट रेट अलग था, अब यूनिट रेट अलग है। तो हर चीज लेटेस्ट रेट पे ली जाती है। ये आंसर आ गया आपका 11th क्वेश्चन बेटा, चेक करो। इट्स ए होमवर्क क्वेश्चन प्योरली, नथिंग इज टू बी देयर, नथिंग इज देयर टू एक्सप्लेन, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है ये, हो जाएगा। सेम ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 200 यूनिट्स का, क्लोजिंग स्टॉक 400 यूनिट्स का हमें पता है, उसकी वैल्यू निकालनी है बस, वो वही सेम 38,900 इज द कॉस्ट ऑफ 3,000, उसमें 400 की कॉस्ट कितनी होगी, वेरी सिंपल, हो जाएगा। बाकी सब सेम है। और लास्ट में अगर पूछे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितनी थी, तो वही है 38,900 डिवाइड 3,000। ए यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 400 कितनी है। तो हर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है बस, ये एक डिफरेंस आया बस फर्स्ट 7-8 क्वेश्चन में और ये वाले क्वेश्चन में। देन 12th क्वेश्चन रीड करो, एक बार रीड करो 12th क्वेश्चन, क्या दिया उसमें। नहीं सेल्फ रीडिंग कर लो।
क्लियर रीड एवरीवन? और देखो बेटा इसमें ना दो मॉडल्स हैं हमारे पास, हम रिड्यूस बना रहे हैं, दो मॉडल हैं ओरिएंट एंड सुजन, और उसकी हमें बनानी है देखो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ओरिएंट सुजोन, उसका मटेरियल दिया है, दे दिया, तो हो सकता है कभी एग्जाम में 5 मार्क, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, और इवन दो प्रोडक्ट्स के बने, कोई इशू नहीं है, पर्टिकुलर्स तो कॉमन रहेंगे, सिर्फ आपने दो कॉलम डालने हैं, और ये क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं जिसमें हमें रफ कॉलम की नीड नहीं होती, सीधी सीधी वैल्यूज दी होती हैं बस। तो बस आपने लिखा दो मॉडल्स, तो आपकी कोशिट डबल कॉलम, जैसे होता है 2 कॉलम कैश बुक, वैसे ही हमारी जो कोशिट है वो 2 कॉलम बनेगी, ओरिएंट सुजन, मटेरियल गिवन है, लेबर गिवन है, प्राइम कॉस्ट गिवन है, मैं प्राइम कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर ली। अब देखो आगे क्या लिखे, वर्क ओवरहेड के क्या है, क्या फॉर्मूला है वर्क ओवरहेड का, 80% ऑफ लेबर, लेबर का 80%, तो 15,600 का हमें 80% करना है, कितना हो जाएगा 12,480, और इधर 62,920 का 80% 50,036, वो कॉस्ट आ गई। अब इसमें ऐड कर दो ऑफिस ओवरहेड्स, क्या दिए देखो 15% ऑफ वर्क कॉस्ट का, तो जब इसका 15% करोगे ये आ जाएगा, इसका 15% करोगे तो ये आ जाएगा, तो आपकी टोटल कॉस्ट आ गई, बिकॉज इस क्वेश्चन में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है नहीं। अब इस क्वेश्चन में ये भी गिवन है आपको कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए गए, कितने गिवन क्या है देखो 78 ओरिएंट रेडियस क्या है 286 सुजन रेडियस का। हाँ, तो 78 और 286 डिवाइड कर लो, आपका वही आ गया COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। अब इसमें सिर्फ कौन से ऐड होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो इट मीन आपको एक रेडियो इस मॉडल का 816 का पड़ता है, और ये आपको पड़ता है 892 का, इन दोनों की सेलिंग प्राइस गिवन है, और क्वेश्चन किसके ऊपर है, इसके ऊपर, आपको दोनों से प्रॉफिट निकालना है। इट मीन अगर आप पहले वाला मॉडल सेल करोगे तो आपको 183 रुपीज का प्रॉफिट होगा पर यूनिट, और दूसरे वाले पे 107 का, सिंपल है। दूसरा तरीका इसको करने का, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो 63,687 के बाद वैसे करो आप, इसे आप लिख दो टोटल कॉस्ट, क्योंकि जब हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स नहीं है तो यही हमारा COP है, यही हमारी टोटल कॉस्ट है, बस इसको कंपैरिजन कर लो सेल के साथ। अब आपकी सेल कितनी होगी, आपने ये जो यूनिट्स हैं ये बनाए हैं 78 यूनिट्स, और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है 1000, तो 78,000 आ गई, तो जरूरी नहीं कि वैसे ही करना है जैसे आपको सामने है, ऐसे सेम इसका हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास टोटल कॉस्ट है, सेल है, दोनों डिफरेंस कितने, प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट है वो टोटल अमाउंट वाइज आ जाएगा, कितना आएगा माइनस करके देखो 183.50 ओरिएंट क्या है एंड 107.60 नहीं बेटा अमाउंट वाइज, क्या कह रहा था, नहीं एक बार तो हम ऐसे नहीं कर रहे ना, अब तो ये जैसे अब हम ये फॉलो नहीं कर रहे, हमने 63,687 के बाद वैसे चला दिया कि मैं एड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, टोटल कॉस्ट आ गई, उस टोटल कॉस्ट को मैं कंपैरिजन करूंगा सेल के साथ, प्रॉफिट आएगा, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आप साइड पे जाके नीचे नया वर्किंग बना सकते हो कि 14,313 रुपीज प्रॉफिट हुआ है, कितने यूनिट्स के पीछे 78, क्योंकि यहाँ ना तो ओपनिंग स्टॉक गिवन है ना क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो मतलब जितने यूनिट्स बनाए उतने बेच देंगे, और बेचने के लिए हमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स नहीं चाहिए, मींस प्रोडक्ट सीधा फैक्ट्री से सेल होता है, कई ऐसी कंपनीज है बेटा जिनका प्रोडक्ट सीधा फैक्ट्री से सेल हो जाता है, उनको कोई ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेल होती है, बस ये भी सेम आ जाएगा। अब करके देखो ये भी 183.5 ही आएगा। ओके चले आगे, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, वो चलते हैं आगे।
कटिंग क्वेश्चन, इसको रीड करो। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर ओवर हो जाएगा। हाँ जी, रीड कर लिया। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको बताया गया कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन पे इस साल हमारे रॉ मटेरियल की वैल्यू 10% बढ़ रही है, और आपको इंफॉर्मेशन दी है 10 लाख की। रॉ मटेरियल कितना दी है? 10 लाख। नीचे एडजस्टमेंट चेक करो, रॉ मटेरियल वैल्यू टू बी इंक्रीज बाय 10%। तो 10 लाख में 10% ऐड कर दो, कितना रॉ मटेरियल? 11 लाख हो जाएगा एवरीवन। रॉ मटेरियल कितने का हो गया? 11 लाख हो गया। अच्छा, रॉ मटेरियल हम बाहर से भी इंपोर्ट करवाते हैं, उसकी वैल्यू सेम रहेगी, वो 1 लाख ले लो। जिसकी वैल्यू चेंज होनी है उसके बारे में बताया हुआ है, जिसकी नहीं होनी है वो सेम ले लो। डायरेक्ट लेबर 10 लाख। तो रॉ मटेरियल दो तरह के हैं, एक जो हमारे इंडिया से मिलते हैं हमें वो 10% महंगा हो गया, और रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट कराते हैं वो वही 1 लाख का है। डायरेक्ट लेबर 10 लाख, प्राइम कॉस्ट 22 लाख। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो आप चेक कर लो बुक में, वहां वहां पे एफ लिख लो, जो जो भी आपको मिलते हैं चेक करो कौन कौन से फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। इनडायरेक्ट लेबर, storage of raw material and spares, fuel, tools consumed, depreciation on plant, excise duty। एक्साइज ड्यूटी भी रखना, हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड्स का पार्ट है एक्साइज ड्यूटी। सैलरीज ऑफ वर्क्स पर्सोनल, वर्क्स मीन्स फैक्ट्री के जो एम्प्लॉयज होते हैं, पर्सोनल मीन्स एम्प्लॉयज, इन सब का जो भी हमारे ओवरहेड्स हैं वो सब ऐड कर दो। तो आपको हाँ जी सर वर्क इन प्रोग्रेस भी इसी में आता है। वर्क इन प्रोग्रेस तो इसकी एडजस्टमेंट है ना, बाद में जब हम वर्क कॉस्ट निकाल लेंगे। ये वर्क कॉस्ट आ गई। अब इसमें आपको वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करनी है, ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग ऐड करनी है, क्लोजिंग माइनस। लेकिन इस क्वेश्चन में कहाँ है वर्क इन प्रोग्रेस? इस क्वेश्चन में तो नहीं है। वर्क कॉस्ट आ गई बेटा आपकी। अब इस वर्क कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड कर दो,
जिसमें आपको दिए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर्स, सब डायरेक्टर्स के खर्चे हैं, और बाकी ऑफिस का जो रेंट है, बाकी सब चीज़ों का खर्चा है, वो आपको दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एक्सपेंसेस। 4 आइटम्स गिवन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई भाई, इट्स वेरी नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन, लास्ट में जाके बस एक पॉइंट आने। उसके बाद है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, उसमें एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टीजमेंट, सेलिंग एक्सपेंस, सेल्स रिपोर्ट्स का एक्सपेंस, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा इन सबको ऐड करो। हाँ जी, सेल मार्केटिंग जो आपने प्रोसेस बताया वो आपको उसमें वो उसमें नहीं आता, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आता। किसकी बात कर रहे हो आप? तो इसमें नहीं दिया हो, अगर दिया तो वर्किंग प्रोसेस। वो तो उसका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, वो वर्क कॉस्ट में ऐड और लेस होगा, यही समझा रहा हूँ मैं आपको। कंफ्यूजन है यहाँ पे अभी? राहुल क्या कंफ्यूजन है? जब हम प्राइम कॉस्ट निकाल लेते हैं तो उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड होते हैं, तो वर्क कॉस्ट आती है, फिर यहाँ पे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड होता है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस होता है। माइनस हो गया। तो अब कंफ्यूजन कहाँ है आपको? ये तो हमने किया हुआ है ऑलरेडी। यस। आगे बढ़ते हैं। जब आपका ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी ऐड हो गए तो आपकी टोटल कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स जिसको बोलते हैं, 39,20,000। गॉट इट? ओके एवरीवन? देन इसके अंदर प्रॉफिट ऐड होगा। क्या लिखा है अभी देखो क्वेश्चन में, प्रॉफिट कितने ऐड करने? 20% मार्जिन। 20% मार्जिन ऑन सेल। अब ऑन सेल है ये, हमें इसको कन्वर्ट करना है ऑन कॉस्ट, तो 20/100, 20/100 ऑन सेल है, तो 20/80 ऑन क्या होगा? कॉस्ट। मीन्स 25% या 1/4, जैसे मर्जी बोल लो। इसको 1/4 भी कहते हैं, इसे 25% भी कहते हैं। तो 20% ऑन सेल इज ऑलवेज 25% ऑन कॉस्ट। तो 9,80,000 आपका आ जाएगा, 39,20,000 को डिवाइड करके 1/4 से आपका सेल आ गई। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एज ए होमवर्क क्वेश्चन है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में चेक करो बेटा, कि गवर्नमेंट से, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट वाला पार्ट है कि अगर हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है। सुनोगे ना आपने बिजनेस स्टडीज में, सब्सिडी ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। गवर्नमेंट ये कहते हैं कि वहां आप सस्ता बेचो ये प्रोडक्ट, सो दैट हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड आए। उसके लिए गवर्नमेंट 100 रुपीज आपको खुद से पे कर रही है, अपनी पॉकेट से पे कर रही है, उसको बोलते हैं सब्सिडी। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट प्रॉफिट डालकर, देखो प्रॉफिट डाल के कितने का बन गया ये प्रोडक्ट? 49 का, और कितने यूनिट्स बन गए इस प्रोडक्ट के? 20,000। इट मीन आप ये चाहते हो कि आपका ये प्रोडक्ट 245 में सेल हो, पर गवर्नमेंट कह रही है 100 रुपीज की सब्सिडी हम देंगे, आप इसे कोटेशन में कितने का डालो? 145 का। क्योंकि बेटा जब भी हम फॉरेन में प्रोडक्ट बेचते हैं तो पहले हमें कोटेशन भेजनी होती है कि हम कितने का बेचें। जैसे चाइनीज प्रोडक्ट है, चाइना से जब प्रोडक्ट आता है कितना सस्ता आता है, इसलिए तो सेल है उनकी। वहां की गवर्नमेंट ने यही तो स्मार्टनेस यूज किया ना, वहां लैंड, या इंडिया के तो खर्चे बहुत ज्यादा हैं, यहाँ पे लैंड बहुत महंगी है। अगर मैं शोरूम, यहाँ पे मेरे पास है ये शोरूम, इसका रेंट कितना ज्यादा होगा, अगर मैं परचेज करूं तो महंगा बहुत होगा, उससे बेटर तो रेंट पे करना होता है, हम सब लोग ये समझते हैं। क्योंकि इंटरेस्ट से काफी कम है रेंट। अगर 1.5 करोड़ का शोरूम खरीदा जाए, उसका इंटरेस्ट है पर मंथ 1.5 लाख, और शोरूम का रेंट है 50,000, तो कोई भी 1.5 लाख का इंटरेस्ट क्यों पे करेगा? ये आपका यहाँ पे फंडा है कि इंडिया में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो आपको बहुत महंगी पड़ेगी, लेबर कॉस्टली, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका बहुत ज्यादा आएगा, गवर्नमेंट के टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं। तो गवर्नमेंट अगर ये सब चीजें हमें प्रोवाइड करे सस्ता, तो हम ये प्रोडक्ट कम रेट पे बना पाएंगे और हम कंपटीशन में आ पाएंगे। तो चाइना ने जो प्रोडक्ट बनाए उसके कंपटीशन में आज तक कोई आ ही नहीं पाया। अगर वो एक प्रोडक्ट 100 रुपए का देते हैं तो इंडियन प्रोडक्ट 500 रुपए का है, तो कंपटीशन है ही नहीं। इससे चाइनीज गुड्स से सेल होती है इंडिया में, क्योंकि वो सस्ती है। क्वालिटी की बात बाद में है, पहले प्राइस की बात है। तो इसलिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारी इंडियन प्रोडक्ट्स आगे बिके, इसलिए उन्होंने ऐसा एक आपको प्रपोजल दिया समझाने के लिए कि कॉस्ट शीट का यूज कहाँ कहाँ तक है। कई बार हमें अपनी अब टेंडर पास कराना होता है या कोई कोटेशन देनी होती है, तो वहां से प्राइस निकालनी है,
तो इट मीन्स हमने ये प्लान कर लिया कि अगर हम प्रॉफिट डालकर भी इस प्रोडक्ट को बेचे तो 245 का बिकेगा। गवर्नमेंट से 100 रुपीज मिल गए सेलर को, तो इट मीन्स वो अब फॉरेन कंट्री में कितनी प्राइस पे लॉन्च करेगा प्रोडक्ट? 145। सेलर को कोई नुकसान नहीं हुआ, प्रोड्यूसर को, उसे 100 रुपीज गवर्नमेंट से मिल गए, 145 रुपीज फॉरेन से मिल गए। तो ये एक आंसर है कि कोटेशन प्राइस निकालनी है आपने। कोटेशन प्राइस कितनी होगी? 145। व्हाट इट हो गया बेटा? क्लियर है आपको? देन ऐसे ही और क्वेश्चन है 14th। आज आपका होमवर्क 14 तक रहेगा, कल 18 तक था, आज 14 तक रहेगा। इसमें भी देखो, कॉटन कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर इन फैक्ट्री गिवन है, प्राइम कॉस्ट आ गई 20 लाख की। ये क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना है, फिर हम डिस्कस करेंगे अगर आपसे नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैरेज इनवर्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पे लिया हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स में। वो क्यों बताओ? क्वेश्चन ढूंढो बेटा। क्वेश्चन में आपको कैरेज इनवर्ड दिया होगा। इसका एक रीजन है कॉटन कंज्यूम्ड गिवन है। जब आपको कॉटन कंज्यूम्ड दी हो, इसका मीनिंग है कि उन्होंने ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके दी है। अगर कैरेज इनवर्ड कॉटन परचेज के ऊपर था तो वो ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूड है। इट मीन ये अगर कैरेज इनवर्ड अलग से दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉटन कंज्यूम्ड के ऊपर नहीं हो सकता। नहीं तो हमेशा मैंने आपको ये समझाया कि कैरेज इनवर्ड रॉ मटेरियल के ऊपर ही अज्यूम करना है। अब अगर इस क्वेश्चन में रॉ मटेरियल का ओपनिंग, उसकी परचेज, उसका क्लोजिंग अलग से दिया होता तो हम कैरेज इनवर्ड को उसी के अंदर ऐड करते। तो जिस क्वेश्चन में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हो तो आपके पास ऑप्शन ही रही उसमें ऐड करने की, तो ऑटोमेटिकली वो प्राइम कॉस्ट के बाद की आइटम बन गई। ये कैरेज इनवर्ड किसका होगा? जैसे कोई मशीन को लाने का किराया होगा, है ना, फैक्ट्री वर्कर्स को लाने का होगा, कुछ भी हो सकता है, फिर कैरेज इनवर्ड। तो इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट मानने। एक्सेप्शनली हमें कॉटन कंज्यूम्ड मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है। आगे सिंपल है, इनडायरेक्ट लेबर इन फैक्ट्री, सैलरी ऑफ वर्कर्स, डायरेक्टर्स, ये वाटर, पावर, डाइंग, ब्लीचिंग, डेप्रिसिएशन, एक्साइज एंड अदर टैक्स, ये सब बेटा ऑलरेडी फैक्ट्री के होते हैं। हाँ, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के साथ लिखा कुछ फैक्ट्री, चेक करो। यस राहुल? हाँ जी। मुझे समझ नहीं आया हमने क्यों किया है नीचे कैरेज वर्ड, एक बार दोबारा बता दो प्लीज। मैंने आपको समझाया कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इस क्वेश्चन में गिवन है, तो कैरेज इनवर्ड को आप चाह के भी उसमें ले सकते हैं। बिकॉज अगर कैरेज इनवर्ड रॉ मटेरियल के ऊपर होता तो ऑलरेडी उसमें ऐड हो चुका होता। अलग से देने का मीनिंग क्या है कि ये उसके ऊपर नहीं है, रॉ मटेरियल के ऊपर नहीं है, तभी तो लेंगे ना ऊपर हम, अगर रॉ मटेरियल को लाने के लिए खर्च किया हमने। समझिए? जब उसने आपको डायरेक्टली रॉ मटेरियल कंज्यूम दे दिया तो इट मीन्स वो ये कह रहा है कि ये उसका पार्ट नहीं है, ये हमारे फैक्ट्री के ओवरहेड्स का पार्ट है। ओके, क्लियर हो जाएगा? चले आगे बेटा, हो गया क्लियर? नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सपेंस के लिए लिखा कुछ फैक्ट्री। मिसलेनियस एक्सपेंस परचेज ऑफ फर्नीचर है। नहीं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के साथ कुछ लिखा ब्रैकेट में, फैक्ट्री या कुछ वर्क्स। यहाँ पर सिर्फ एक फर्नीचर के दिया हुआ, मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस और एक दिया हुआ परचेज ऑफ फर्नीचर के। ये 1 लाख रुपए दे दिया फैक्ट्री का बनना। हाँ वही है ना। तो बेटा ये लिखा हुआ है फैक्ट्री का, अदरवाइज तो आपको पता है मिसलेनियस, सन्ड्री, कुछ भी ऐसा आएगा वो ऑफिस का होता है, बट यहाँ फैक्ट्री पक्का लिखा होगा बुक में, तो लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए अदरवाइज नहीं होता।
ठीक है, चलेगा कि नेक्स्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ऑफिस के जो आएंगे अब हमारे खर्चे, वो हमें गिवन है, चेक कर सकते हो कितने गिवन है। सैलरी में एमडी, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस मशीन्स, मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंडिचर, डायरेक्टर फीस, ये सब ऑफिस के होते हैं। सीओपी आ गया। उसका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं, कमीशन पेड ऑन सेल्स, कमीशन टू फॉरेन बायर्स, पैकिंग फॉरवर्डिंग, एक्सपेंस ऑन सेल रिपोर्ट, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग। तो सब पहचान आ रही है कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर एक ही पॉइंट था कैरेज एंड वर्ड का, बता दिया आपको, क्योंकि इतने ईयर्स में पॉइंट्स याद हो गया हमें इस क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट है। तो ये सर इस क्वेश्चन में कैरेज एंड वर्ड का पॉइंट है जो स्टूडेंट गलती से प्राइम कॉस्ट के अंदर ऐड कर देता है, मीन्स यहाँ ले लेते हैं, पर उसकी बहुत बड़ी पहचान है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया है, इट मीन्स ये रॉ मटेरियल के ऊपर हो ही नहीं सकता, ये अलग से किसी और चीज पे है जो फैक्ट्री का एक ओवरहेड बन गया। अब देखो यहाँ पे फिर एक पॉइंट है, जब आप बेटा टोटल कॉस्ट पे पहुंच जाओगे तो आपको प्रॉफिट को देने का एक नया तरीका बताया है। देखो कंपनी की इस क्वेश्चन में 1 करोड़ कैपिटल होगी, चेक करो। अब मेरे सामने बुक तो नहीं है वैसे, पर चेक करो, आई थिंक 1 करोड़ ही होगी। यस 1 करोड़ 1 करोड़ है ना। तो ये बड़े सिंपल क्वेश्चन हैं, इसमें बुक की नीड नहीं पड़ती हमें। 1 करोड़ शेयर कैपिटल है और कंपनी का जो टारगेट प्रॉफिट है वो 20% रिटर्न है। तो इट मीन मैंने अपनी बिजनेस में 1 करोड़ लगाकर 20 लाख रुपीज कमाने का टारगेट लिया है, तो 20 लाख रुपीज प्रॉफिट मुझे चाहिए एक साल में अपनी प्रोडक्शन से। तो प्रॉफिट ऐड कर दिया मैंने, तो मेरे प्रोडक्ट की सेल प्राइस कितनी आ गई, 1 करोड़ 38 लाख। क्योंकि यहाँ तक तो आप पहुंच ही जाओगे सब लोग होमवर्क में, ठीक है, यहाँ तक हमारा होमवर्क है आप करने। इसके बाद फिर स्पेशल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे 15 ऑनवर्ड्स, वो एक क्लास में हो जाते हैं ऑलमोस्ट। 15 क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा, नोट कर लो होमवर्क में, ये भी 15 भी। स्पेशल क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम 16, हाँ 16, 17, 18 जो भी 2-3 क्वेश्चन है ये स्पेशल क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे। 14 क्वेश्चन 15 तक आपने करने हैं, 15th भी ट्राई करने हो जाएगा आपसे, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। उसके लिए 19 भी है। 19 में हाँ वो सब एक जैसे ही है, वो एक स्पेल में हो जाएंगे बस नेक्स्ट क्लास में। तो 15 क्वेश्चन में हाँ ये समझ लीजिए कि अभी 14 पे वापस जाएंगे। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल यूज्ड इन प्राइमरी पैकिंग, ये याद रखना बेटा, प्राइमरी पैकिंग मतलब वाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारा मटेरियल का खर्चा है। तो यहाँ डायरेक्ट मटेरियल 3 तरह के हैं, मैं क्वेश्चन 15 की बात कर रहा हूँ एवरीवन। 15 क्वेश्चन में 3 तरह के मटेरियल हैं, मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल यूज्ड इन प्राइमरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग मीन जैसे आप चॉकलेट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो चॉकलेट का जो चॉकलेट के ऊपर रैपर नहीं होता, वो जो है वो उसका प्राइमरी पैकिंग माना जाता है, जिसके अंदर चॉकलेट। उसके बाद तो फिर डिजाइनिंग पैकेज होती है, पैकेजिंग होती है, वो तो अलग चीज है। बेचने के लिए वो क्या करते हैं आगे बढ़िया सब पेपर यूज करते हैं, ऐड करते हैं, कंपनी का नेम लिखा होता है, वो नहीं। चॉकलेट जिसके अंदर होती है वो एक बेसिक मटेरियल है, वाइल मैन्युफैक्चरिंग द चॉकलेट, वो उसके अंदर उस लेयर में पैक होके चॉकलेट बाहर आएगी। ओके, तो मटेरियल यूज इन प्राइमरी पैकिंग भी हमारा डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है। आगे लिखा हुआ है कैरेज इनवर्ड, ये आपका हो गया कैरेज इनवर्ड ऑन मटेरियल परचेज्ड, राइट। तो ये हो गया, बाकी सब पॉइंट नॉर्मल है, वो हो जाएंगे आपसे। बाकी प्रॉफिट वही है 20% सेलिंग, तो 20/80 ऑन कॉस्ट। तो आपका 15 तक होमवर्क है। अब 14 क्वेश्चन में जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, आपकी टोटल कॉस्ट आ गई 1,18,000, 20 लाख का प्रॉफिट ऐड किया जो कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, तो सेलिंग प्राइस आ गई। अब इस क्वेश्चन में एक स्टोरी है, यहाँ गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है। आपने सुना होगा कि जब प्रोड्यूसर कुछ भी प्रोड्यूस करता है तो समटाइम्स गवर्नमेंट की लिमिटेशन होती है कि उसमें से हाफ आप हमें सेल करोगे। अब देखो इस क्वेश्चन में कितना प्रोड्यूस हुआ है, कितने मीटर क्लॉथ प्रोड्यूस हुए, जो भी प्रोड्यूस हुआ है इसमें क्वांटिटी यूनिट्स में दी होगी 20 लाख मीटर। 20 लाख, 20 लाख आपने 20 लाख मीटर आपने प्रोड्यूस किया है, जिसका 50% गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है। मींस 20 लाख का 50% 10 लाख, 10 लाख मीटर गवर्नमेंट एक्वायर करेगी आपसे 4 रुपीज के हिसाब से। तो आपकी सेल प्राइस कवर होगी गवर्नमेंट से, 40 लाख रुपीज कवर होगी गवर्नमेंट से।
ये रिपीट हो गया, ये दोबारा लिखा गया बेटा, उसे छोड़ दो। इसका मतलब ओपन मार्केट से आपने कितने का पैसा रिकवर करना है, ये ओपन मार्केट सेल आ गई। ये कुछ ऐसे, हाँ ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट आपसे परचेज करती है, एसेंशियल गुड्स होती है ना, तो गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, और गवर्नमेंट इसे कहाँ सेल करती है, अपनी गवर्नमेंट कंटीन्स होती हैं, गवर्नमेंट की आर्मी कंटीन्स हैं, या गवर्नमेंट के जहाँ डिपोज होते हैं, जहाँ इंडिया के सिटीजन्स को राशन मिलता है राशन कार्ड पे ना, ये वो चीज़ें हैं, ये वो एग्जाम्पल है। अब राइस तो नहीं गवर्नमेंट बनाती, पर राइस राशन कार्ड पे मिलते हैं, है ना। ग्रोसरी आइटम्स कुछ एक जो जरूरी दालें हैं, है ना, वो मिलती हैं, शुगर मिलती है राशन कार्ड पे, डिपो है। हाँ कोल डिपो है। तो बहुत सी चीजें ऐसी है जो हमें राशन कार्ड पे सस्ती मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट या तो वो खुद बना रही है या प्राइवेट प्रोड्यूसर से कम रेट पे परचेज कर रही है, और आगे वो विदाउट प्रॉफिट सेल कर रही है, और बाकी जो बिकता है वो ओपन मार्केट में महंगा बिकता है। तो बेटा राशन कार्ड पे शुगर अगर 30 रुपीज मिल रही है आपको, या 25 रुपीज मिल रही है, तो आपको बाहर मार्केट में 50 रुपीज मिलेगी। शुगर वही है, लेकिन ये एक सीन है कि गवर्नमेंट कहती है आप हमें दे दो 50% अपनी आउटपुट 4 रुपीज के हिसाब से, ये आपको देनी पड़ेगी, तो हम आपको लाइसेंस देंगे, कंपल्शन है। आप हमसे 40 लाख रुपए कवर कर लो अपने, उसके बाद जो पैसे आपको और चाहिए, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट चाहिए 20 लाख का, 20 लाख का प्रॉफिट कब होगा कंपनी को, जब कंपनी का प्रोडक्ट कितने में सेल होगा, 1,38,00,000 में। अब 40 लाख रुपए आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो बाकी गवर्नमेंट कहती है ओपन मार्केट में लूटो, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। गवर्नमेंट देखो साइलेंट बैठी है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, प्रोडक्ट कितना महंगा हो रहा है मार्केट में, गवर्नमेंट चुपचाप बैठी है, क्योंकि उसको जो मिलना था मिल चुका। अब ओपन मार्केट में बिक रहा है, अब आपकी चॉइस है, आपने राशन कार्ड पे खरीदना है तो गवर्नमेंट से खरीद लो, अगर आपको ओपन मार्केट से शुगर लेनी है तो उस रेट पे खरीद लो। जस्ट ए एग्जाम्पल, ठीक है, कि 98 लाख रुपए जो है, अब आपका रह गया टारगेट जो आप ओपन मार्केट से कवर करोगे। तो 98 लाख रुपीज को 10 लाख से डिवाइड कर दो, क्या रेट आ गया, 9.8 पर मीटर। ये आपकी बेटा प्राइस इन ओपन मार्केट आ गई। ठीक है, क्लास यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ। अच्छा, अभी पहले जो +2 का टाइमिंग था वो था 3:15 to 5 था, क्योंकि आपका बैच स्टार्ट नहीं था, बीच में 1 मंथ क्लासेस बंद रहते हैं ना बीकॉम की, तो उनको मैंने थोड़ा टाइम एक्सटेंड किया, तो अब उनको टाइमिंग मैंने स्ट्रिक्ट कर दी है 3 to 4:30, पर थोड़ा सा 1-2 दिन लगेंगे, जैसे आज क्लास 4:45 पे ओवर हुई, तो उनका टाइम रिड्यूस कर दिए, नेक्स्ट क्लास तक रिड्यूस हो जाएगा, फिर आपकी क्लास टाइमली स्टार्ट हो पाएगी। ठीक है, ओके बेटा, बट ओवर इसी टाइम पे होगी 6:65 पे, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ तक करिए होमवर्क, फिर मिलते हैं। क्लास ओवर करो एवरीवन, नेक्स्ट ओके बेटा।